हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तुम्हें याद है आज 20 तारीख? आपको याद नहीं था? मैं कैसे भूल सकता हूँ 20 तारीख, 20 मार्च। प्लीज राहुल, आज के दिन को सिर्फ मेरे लिए रहने दीजिए। भूल जाइए और किसी को। सिर्फ आज का दिन, पूरे साल में सिर्फ ये एक दिन। प्लीज, 20 मार्च। हाँ, आज का दिन 20 तारीख का दिन। हमारी शादी का दिन। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए आज। और उसे गए हुए आज पूरे 3 साल हो गए। काश आलम शाह ने ये 20 मार्च का दिन ना चुना होता कनाडा जाने के लिए। इस दिन सिर्फ आपको ये याद रह जाता है कि आलम शाह चला गया। ये भूल जाते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन शामिल हुआ। चाय। Happy wedding anniversary. Thank you. It's beautiful. Come on. आज के दिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में शामिल होना बहुत अहम है, भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज ही के दिन उसका जिंदगी से चले जाना भी बहुत अहम है, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। आप क्यों फिक्र करते हैं उसकी? वो खुश है, उस दुनिया में वो खुश है, उस आजाद जिंदगी में, मन मौजी जिंदगी में खुश है वो। मगर मैं खुश नहीं, मुझे उसकी जरूरत है। ये जमीन, ये जायदाद, ये सब कुछ, इन सब चीजों को उसकी जरूरत है, आलम शाह की जरूरत है। जब उसे इन सब की जरूरत होगी तो वो वापस आ जाएगा। आप टेंस ना हो। I just want you to be happy and healthy. अब मैं चलूं ऑफिस? अच्छा, जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर तन्हाई काटी नहीं जाती। उसके बगैर ये तन्हाई है, उसे मैं भूल नहीं सकता आलम शाह।
Huh? I'm extremely sorry. Actually, I was in the shower और I'm a very good bathroom singer. ऊंची आवाज में गाना गा रहा था तो इसलिए मुझे डोरबेल सुनाई नहीं दी. So I apologize. Right? I have apologized, yaar. You know what? Now what? काफी ridiculous किस्म की excuse थी. You could have at least come up with something a little better than this. Like? Oh, I can't argue with you right now. Please, jaldi karo. We're getting late. Just give me 10 minutes. 10 more minutes? हाँ भाई, I have to put my jacket on और फिर लिपस्टिक भी तो लगा. Oh, Alam! I could kill you. जल्दी वापस आ जाऊंगा. परेशान मत होइएगा. I love you. क्या चीज है. Unbelievable. Unbelievable. You are a darling. I just thought about you. इतनी शिद्दत से आपको याद किया मैंने कि और आपका फोन आ गया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जाने बाबा कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. आप बताएं आप कैसे हैं? तुम्हारी तरह नहीं कह सकता. मैं ठीक हूँ, खुश हूँ. अरे खुश रहा करें. खुश क्यों नहीं रहते आप? जो कुछ जिंदगी में चाहा आपने वो सब कुछ तो पा लिया. अब क्या है? मैंने तो तुम्हें भी चाहा है मेरे बच्चे. अच्छा खैर सुने, सॉरी भूल गया था आपको विश करना. आज गालिबन आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है. मुबारक हो आपको. मैं भी इस तरह की बहुत सी मुबारकें तुम्हें देना चाहता हूँ जाने बाबा. वापस आ जाओ मेरे बच्चे. आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने को यार. अरे बाबा मैं वहां वापस आ भी गया तो आपकी आंखों को कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा. एक बेटा होने की हैसियत से मेरे में कुछ नहीं है जो आपके लिए सुकून और खुशी का बाइस बने. आलम शाह, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ. तुम्हारा बसा हुआ घर देखना चाहता हूँ. तुम्हारी औलाद देखना चाहता हूँ. इस सब में नामुमकिन क्या है मेरे बच्चे? मैं खुद आलम शाह. देखिए बाबा, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही बसे हुए घर के नाम की जेल में कैद होने में. और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद बिल्कुल मेरी तरह निकले. मैं एक आजाद फिजा का पंछी हूं. प्लीज मेरे पर मत काटिए. बार बार आवाज मत दीजिए मुझे. इकलौते बेटे हो मेरे, क्यों ना पुकारूं तुम्हें. ये जायदाद, जमीनें, बैंक बैलेंस, ये दौलत, ये सारा कुछ किसका है मेरे बच्चे? मेरे बात कौन संभालेगा इसे? है ना कवलदावर शाह. वैसे भी तो वो ये सब कुछ संभाल ही रही है और मुझसे बेहतर संभाल रही हूँ. आलम शाह वो माँ है, तुम्हारी माँ है. प्लीज बाबा, मैं ये रस्मी रिश्तों का कायल नहीं हूं. इनमें मत बांधिए मुझे. सुनिए, वो बाहर मेरी एक दोस्त है, वो इंतजार कर रही है. हमें एक पार्टी पे जाना है तो मैं वापस आकर आपको फोन करता हूँ. फिर लंबी बातें करेंगे. और सुने, I love you and you know that. खुदा हाफिज. सुन, चलो चले. Final. एक सेकंड, let me fix my lipstick. ठीक है ना? हाँ. किससे बात कर रहे थे? बाबा से? You know what? What? I think he's totally right. Right about what? यही कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए. What's so funny? किससे? Are you blind? What do you mean किससे? मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही? हाँ,
You're joking. मुझसे तुम शादी क्यों नहीं कर सकते? बाय द वे, सिंगल हूँ, I can totally marry you. You're too funny. This is really bad for my self-esteem. You know what? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं कोमल नाम की लड़की से शादी नहीं कर सकता, और ये बात for sure है. Why? 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 Why इसलिए कि तुम्हारा नाम और मेरी स्टेप मदर का नाम बहुत सिमिलर है, और मुझे अपनी स्टेप मदर से किसी किस्म का कोई लगाव नहीं है. I don't like her. I can't even stand her. इसमें कौन सी टेंशन है? नाम बदलना है such a small thing. You know I can do anything for you. अच्छा, wait, what should I change my name to? What do you think about Natasha? It has something to it. Natasha? I think I ditched her 5 years back. Is there anybody that you haven't dated? You know what? शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है कि गुलाब को किसी भी नाम से पुकारा जाए वो गुलाब ही रहता है, और शाह आलम ये कहता है कि औरत का नाम कुछ भी हो, औरत औरत ही रहती है. एक सेकंड, let me get this straight. So for you, औरत एक नाकाबिले भरोसा चीज है जो शायद थोड़ी देर के लिए काबिले बर्दाश्त हो सकती है, but not for the rest of your life. Am I right? Absolutely right. You are so twisted. Seriously. Now don't tell me कि तुम मेरे इस यकीन को बदलना चाहती हो और बदल दोगी. Obviously. Do you have any doubts? Let's go. We're not done with Yeah, this I know. We will talk discussion. about it later on. आसिम साहब जरा अंदर आइए. मैं कमिंग मैम. बैठिए. थैंक यू. कल की मीटिंग की प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स आपने तैयार कर ली? जी मैम, मैं वही तैयार कर रहा था, बस थोड़ी देर में आपके पास लेके आता हूँ. तो ठीक है, जरा जल्दी कीजिए क्योंकि अभी साइट विजिट करने भी जाना है. अभी? एनी प्रॉब्लम? जी नहीं मैम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज आपने बहुत बिजी डे गुजारा है और आपने अभी तक लंच भी नहीं किया. आपने लंच कर लिया? जी नहीं. Then I'd like to advise you, please have your lunch. क्योंकि ना तो फिर पॉइंट्स ठीक से बनेंगे और ना ही सर्विस सही होगा. मैम, इससे पहले मैंने आपको कभी शिकायत का मौका दिया? मुझे नहीं पता इससे पहले आपने कभी लंच मिस किया. जरा जल्दी. जी मैम. इसका मतलब है तुम मुझे मिस कर रहे थे, है ना? क्या है? मैं तुम्हारी बुक का टाइटल पढ़ने नहीं आई यहाँ. तुम यहाँ आई ही क्यों हो? आसिफ, मेहमानों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? मेहमान? तुम्हारी तरह दौड़ जमा देने वाले हर जगह पे मेजबान बन जाते हैं ज़ुर्शा, और तुम जिसके साथ जैसा चाहो बिहेव कर लो, लेकिन तुम पे कोई चार्ज नहीं हो सकता, यही ना? ऐसा तो ना कहो. देखो ना, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ. इतना बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर, मैं एहसान कैसे उतारूंगा? बाय द वे, बुलाया किसने था तुम्हें? सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी कहने आई थी. जा रही हूँ मैं. बहुत मजा आता है ना मुझे तंग करके? हाँ, जब तुम पसंद हो तो फिर तुमसे रिलेटेड हर बात पसंद है मुझे, चाहे वो तुम्हें तंग करने ही क्यों ना हो. हर चीज पसंद है. तो फिर सुबह यूनिवर्सिटी में लड़ाई क्यों की? हर बात सिवाय इसके कि तुम मुझे इग्नोर करो. आज से मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया. यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं, वहाँ कैंटीन में बैठ के चाय पीने और गप्पे लगाने नहीं जाते. ओके ओके, आई गॉट योर रूल्स एंड रेगुलेशंस. आइंदा ऐसी ऑफर करने की गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन तुम कुछ ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो, जरूरत से ज्यादा. आसिफ, एक बात बताऊं तुम्हें, जब मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी गई थी ना, तो अब्बू ने मुझे कुछ कहा था.
उन्होंने कहा था कि बेटा मेरे वहां दोस्त है, कभी कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। बस तब से आज तक मेरे दिल में एक ही बात है, अब्बू की वो बात हर लम्हा, हर पल, हर वक्त मेरे साथ रहती है। और एक बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उनकी इज्जत का ख्याल रखूं। मेरा साथ तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी हो सकता है। आसिर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। नहीं, मैं तो नहीं जानता। तुम बताओ ना, मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या है? अच्छा, तुम नहीं जानते? बताती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है, पल्स है। ऐसा लगता है जैसे इस बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। किसी फाका ज़्यादा शक्ल लग रही है ना। शाला, तुम कुछ नहीं कर सकते तुम। पागल लड़की, जहाँ खामोश रहना वहां बोल पड़ती है, और जहाँ बोलना वहां। भाभी जबीन को साथ ले आती ना, इतने दिन हो गए हैं उसे देखे हुए। मैंने तो उसे कभी भी मना नहीं किया, तुम जानती हो। लेकिन जब से आसिम की और उसकी मंगनी हुई है, उसने आना जाना ही बंद कर दिया हर जगह, अपनी मर्जी से। हम तो उसे मना नहीं करते। चलो कब तक छुप लेगी? इस साल तो हम इन दोनों की शादी करने का प्लान कर रहे हैं ना। आप लोग बातें करें, मैं जरा रेस्ट करूं। सूफी कहाँ रहेगी? जूफी को आदर से कोई काम था। अच्छा, तो क्या कर रहा था आदर? कुछ नहीं, वो स्टडीज कर रहा अपनी। तुमने समझ लिया ना जो समझना चाह रही थी उससे? जी अम्मी। तुमसे कहा था कि मेरे पीछे मत आना, तो फिर क्यों आई हो? What the hell do you mean तुम्हारे पीछे मत आना? तुम एक सेकंड में मुझसे ताल्लुक खत्म कर दोगे? Are you crazy? आलम शाह इसी किस्म का बंदा है। कोई झूठा साबित हो जाए तो एक लम्हा लगाता है उसे ताल्लुक खत्म करने में। It's better you leave now. I'm not going to leave because मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने एग्रेसिव हो रहे हो? What is up with you Pakistani guys and your low mentality? I seriously don't understand. इतनी छोटी ज़हनियत के क्यों तुम लोग यार? What's up? अपनी जिंदगी में आने वाली औरतों की तादाद तक तुम लोगों को याद नहीं है। When it comes to us, जब औरतों की बारी आती है तो तुम suddenly इतने कंजर्वेटिव हो जाते हो। What rubbish यार? हाँ, मेरा उससे ताल्लुक था, लेकिन तुमसे मिलने से पहले। It's my past. You're my present. कोई अहमियत नहीं रखता मेरे लिए। You mean everything to me, and you know why? I love you so much. मुझे एक दफा भी कह दो ना, तो मैं सारी जिंदगी उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। I swear to God. Why don't you believe me? बस कह चुकी जो कहना था। अब पलट कर भी इस पाकिस्तानी और छोटी ज़हनियत के बंदे के पास मत आना। अगर कोई औरत मक्कार और झूठी साबित हो जाती है तो उसकी कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। आज एक शनासा मिला है, कल दूसरा मिलेगा, परसों तीसरा मिलेगा, और तुम इसी भोलपल में अपने इस ताल्लुकात का एतराफ करती चली जाना। Really? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ? You think you're a saint? Get off from your high horse, अच्छा? जो आईना तुम मुझे दिखा रहे हो ना, उसमें अपना चेहरा भी पहले देख लो। औरत से नफरत भी है, औरत के बगैर गुजारा भी नहीं है। Shut up! You are a bloody hypocrite. Do yourself a favor और जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। You need help. Seriously. You're sick. And you know what? इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए या मैं तुम्हें उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूं, it's better you get lost. जाओ, वो अभी भी तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहा होगा। Go and join him. Go, go. Touch me. जा रही हूं मैं उसके पास।
मुझे भी तुम्हारे जैसे साइकोटिक आदमी के इर्द गिर्द फेरे लेने का कोई शौक नहीं है, समझे? ट्विस्टेड पर्सन, जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ। साइकोटिक क्रेजी पीपल, समझते क्या है अपने आप को? जबी पुप्पो तुम्हारा पूछ रही थी, कह रही थी जबी भी आती तो अच्छा लगता। यही काम था। वो जानती है एंगेजमेंट के बाद से मैं वहां नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? जाया करो ना। मंगनी के बाद से आसिम भाई कैक्टस बन गए हैं क्या? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो मंगनी से पहले ही मेरे लिए कैक्टस थे। जबी तुम्हारे लिए ये फैसला अम्मी अबू पुप्पो का है ना? मैं जानती हूँ ज़ूफी, ये फैसला सिर्फ अम्मी अबू और पुप्पो का ही है। क्या मतलब? तुम्हें आसिम भाई पसंद नहीं है? पहले अपने आसिम भाई से पूछ लो कि वो मुझसे खुश नहीं है। जबी मुझे बहुत उलझन होती है तुम्हारे इस अंदाज से। किस अंदाज से? यही जो तुम आसिम भाई के लिए इतनी बेजारी का इजहार करती हो। ये मेरे और आसिम का मामला है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? तुम खुश रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। आज़िर तुम्हें पसंद है और तुम आज़िर को। नहीं जबी, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि ये सोचकर ही खुश हो जाऊं। जबी मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे और आसिम भाई के बीच में क्या है? मेरे और आसिम के बीच में कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, कुछ अर्से बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, और यही वक्त एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बांधने का। तुम दोनों के तासरात तो बड़े मायूस कुल हैं।